आदि पुरुष से पूरी तरह मटिया मैल हो चुके हैं। प्रभास अपना शुद्धिकरण करवाने के लिए अपने ऊपर गंगा जल के छींटे मरवाने जा रहे हैं और ये गंगा जल है अपकमिंग सालार, जो आदि पुरुष से गो बैक हो चुके प्रभास का फिर से कम बैक करवाने के लिए पूरी तरह से तैयार है, जिसकी शुरुआत भी इस 3 मिनट और 47 सेकंड के ट्रेलर से हो चुकी है। ट्रेलर के ऊपर आए व्यूज के हिसाब से मैं इस मूवी के बारे में बिल्कुल भी अंदाजा नहीं लगाऊंगा, क्योंकि व्यूज तो आदि पुरुष के ट्रेलर पे भी खूब आए थे, लेकिन फिर भी उसके घोड़े लग गए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि सालार के साथ भी ऐसी दुर्घटना होगी, क्योंकि मैंने ट्रेलर की शुरुआत में ये नाम देखा था। इसके बाद मुझे नहीं लगता कि सालार का सत्यानाश होगा और प्रभास की आस टूटेगी। लेकिन इसके बावजूद भी अगर प्रभास अपना शुद्धिकरण नहीं करवा पाए ना, तो उन्हें राजपाल यादव के हाथों से मरवा देना, क्योंकि फिर इस बंदे को जीने का कोई हक नहीं है। प्रभास का पोस्टमार्टम होगा या नहीं होगा, इसका फैसला तो मूवी रिलीज के बाद होगा, लेकिन पहले होगा इस ट्रेलर का पोस्टमार्टम, वो भी मेरे हाथों से। तो दरअसल बात जो है वो बताने लायक है ही नहीं, क्योंकि इस मूवी में आपको जो नजारा देखने को मिलेगा ना, वो आप पहले ही देख चुके हो। कहां पे देखा है ये तो आपको अपने आप ही पता चल जाएगा जब आप डायरेक्ट साहब की आंखों में घुस कर देखोगे। वहां से निकलने के बाद हम वापस ट्रेलर पे आते हैं। ट्रेलर की शुरुआत में आपको प्रभास के दर्शन नहीं होंगे, क्योंकि इस टाइम पे वो कहीं पे लोहे का खंभा पकड़ कर खड़े हुए हैं, ताकि जब हम ट्रेलर देखते देखते प्रभास के पास पहुंचे ना, तो उस खंभे पे प्रभास की उंगलियों के निशान बन जाए। इसीलिए शुरुआत में हमें खानसर नाम का एक शहर दिखाया गया, जिसका उत्तराधिकारी ये बंदा था। लेकिन इसके राजा बनने से पहले ही वहां मोहम्मद गजनवी और चंगेज खान से भी खूंखार डाकू कब्जा कर लेते हैं। पर डकैत एक बात भूल जाते हैं कि उन्होंने जिसे लात मारकर हटाया ना, उसका एक दोस्त भी है जो उन डकैतों से भी ज्यादा खूंखार है। वो भी डाकू एक नंबरदा है, जिसका नाम है देवा, और यहीं पे हमें प्रभास के दर्शन होते हैं, जो अपने दोस्त की अटूट दोस्ती का फर्ज अदा करने जाता है और फिर दोनों साथ में मिलकर के लड़ते हैं, जिसे इस मूवी में एक्शन कहा गया है। तो ये मूवी आपको एक्शन, थ्रिलर और अंधेरे के साथ साथ दोस्ती से भी भरपूर मिलेगी। इसमें दोस्ती को इंपॉर्टेंस देने का एक कारण ये भी हो सकता है, इसने भी दोस्ती दोस्ती खेल करके लोगों को लूटा था। बस अब यही काम सालार भी करने की फिराक में है। इस दोस्ती वाले इमोशनल अटैक के अलावा मुझे और कोई दूसरा इमोशनल अटैक देखने को नहीं मिला है, लेकिन हाँ कुछ ऐसा देखने को मिला है जो नहीं दिखना चाहिए था। क्या देखने को मिला? ये दिखा एक बार को तो मुझे लगा कि जब मूवी में हीरो है तो हीरोइन को होना भी जायज है, लेकिन जब मैंने पूरा का पूरा ट्रेलर वापस देखा ना, तब मुझे पता चला कि गलत लेके मैं पता निकला। क्योंकि इस ट्रेलर के दौरान मुझे ना तो कोई रोमांटिक सॉन्ग सुनने को मिला और ना ही कोई रोमांटिक सीन देखने को मिला। फिर ये यहाँ पर क्यों बैठी हुई है, चल निकल यहाँ से। प्रभास का लुक तो हार्ड है और एंट्री भी कमाल की है, लेकिन मेरा दिमाग तो तब खराब हो गया जब मैंने ये देखा प्रभास की जेब में पेचकस। समझ नहीं आ रहा था कि ये बंदा फाइटिंग करने जा रहा है या लाइट फिटिंग। और मूवी के डायलॉग उनको तो भी छोड़ो, उनके साथ तो मैं ये वीडियो एंड करूंगा। पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि सालार को पैदा करने का विचार डायरेक्टर साहब के मन में कैसे पैदा हुआ। तो इसके बारे में उन्होंने बताया कि इस विचार ने 15 साल पहले ही उनके आंगन में गिलकारी मार दी थी, लेकिन इसका जो पालन पोषण है उन्होंने तब किया जब पूरी की पूरी दुनिया घरों में कैद थी, यानी कि लॉकडाउन में। इन्हीं दिनों में डायरेक्टर साहब ने सालार पे अपना काम शुरू किया था। और आग फाड़ देने वाली बात तो यह है कि इस मूवी को बनाने में 400 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। अगर विश्वास नहीं हो रहा है ना, तो मत करो यार, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, पैसे तो लग गए। अब बारी आती है मूवी की रिलीजिंग डेट की, तो मैं आपको बता दूं कि ये 22 दिसंबर को रिलीज होने वाली है। लेकिन क्लैशिंग की बात ये है कि इसी दिन एसआरके की डंकी भी रिलीज होने वाली है। ओ भाई, अरे इतना बड़ा ओ भाई करने की जरूरत नहीं है, सालार डंकी की दंगा फाड़ देगी। अब बात करते हैं सालार के डायलॉग की, तो यार क्या बताऊं यार उनके बारे में। जब मैंने ये वाला डायलॉग सुना ना, बड़ी बड़ी दीवारें बनाते हैं डर की वजह से, इसलिए नहीं कि कोई बाहर चला जाए, बल्कि कोई बाहर से अंदर ना आ जाए, तो मुझे वो वाली लाइन याद आ गई कि राहुल प्रिया का भाई है, तो इसका मतलब अभिजीत प्रिया राहुल की बहन है। एक और था, लेकिन जब ये सुना ना तो ऐसा नहीं लग रहा था कि ये डायलॉग है, बल्कि ऐसा लग रहा था कि जैसे प्रभास स्कूल से 2 दिन की छुट्टी मांग रहा हो। आई काइंडली request grant me leave for 2 days. I have an urgent work at my home, so I can't come to school for 2 days. Your obediently नाम देवा। अब तो इस मूवी को सिर्फ 2 ही चीजें चला सकती है, या तो दोस्ती या फिर एक्शन। उम्मीद करता हूँ ये दोस्ती एक्शन से भरी हो।